महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे हो और आप जो है वो हिमालय के समान विशाल हो और आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करें, आशीर्वाद दें और जो है मुझे शक्ति दें, जागृति दें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय तनाव, कारण निवारण। तनाव को कहते हैं टेंशन। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने इंफॉर्मेशन के, नॉलेज के हजारों, लाखों, करोड़ों रास्ते खोल दिए। गूगल एक ऐसा विषय है, यूट्यूब एक ऐसा विषय है, सैटेलाइट एक ऐसा विषय है कि वह जो है समुद्र की तरह है। यानी आदमी उसमें गोते लगाते लगाते रहे, अनुभव करता रहे, गोते लगाते रहे, नॉलेज निकालता रहे, इंफॉर्मेशन निकालता रहे। यानी कि आज का युग है आईटी का युग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, ज्ञान का युग है। परंतु यह नॉलेज है, ये अनुभव ज्ञान नहीं है, ये पुस्तकीय ज्ञान है। पुस्तकीय ज्ञान तनाव पैदा करता है, अनुभव ज्ञान सुकून देता है। जो आज मेरे इस एपिसोड का मेन कंक्लूजन है कि दोनों में तनाव होता है, क्योंकि तनाव में आए बिना मन वचन काया की कोई क्रिया नहीं होती है। मन वचन काया का उपयोग में लेना तनाव कहलाता है। तनाव दो तरह का होता है, एक तो सकारात्मक तनाव, एक होता है नकारात्मक तनाव। जो नकारात्मक तनाव होता है उसमें आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है। सकारात्मक तनाव में धर्म ध्यान होता है और उच्च साधक हो तो शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है। तनाव का अर्थ होता है खींचना। देखिए एक रबड़ है, उस रबड़ को हम यूं खींचते हैं हाथ से तो तनाव दिया कहते हैं। एक रस्सी है, उसको दो छोर पे दो अलग अलग व्यक्ति खींचते हैं तो उसको तनाव कहा कहते हैं। हम जब आसन करते हैं, शरीर को ताड़ासन की तरह ऊपर खींचते हैं तो ये भी तनाव है। ऐसा किया जाता, कहा जाता है शरीर को थोड़ा खींचिए तो ये तनाव की स्थिति आ जाती है। तो तनाव अच्छा बुरा, तनाव जो है उपयोगी अनुपयोगी दोनों तरह का होता है और कोई भी एक्टिविटी बिना तनाव के नहीं होती है। आप अगर मॉर्निंग वॉक करना चाहते हो तो उठ करके धीरे धीरे चलते हो, यह भी जो है बॉडी का तनाव है। आप कोई भी चीज सोचते हो तो ये जो है मन का तनाव है, दिमाग का तनाव है। और आप सोच करके जो धीरे बोलते हो, जोर से बोलते हो, जोर से बोलते हो, यह भी तनाव लगता है। तो हमें अच्छे तनाव करना है, जो परिश्रम कहलाता है, जो पुरुषार्थ कहलाता है। और जो तनाव चिंता पैदा करने वाला होता है वह तनाव हमें छोड़ना है। यानी चिंता पैदा करने वाला तनाव है, आर्त ध्यान करने वाला तनाव है, नकारात्मक विचार का तनाव है, ये हेय है, छोड़ने योग्य है। और मन वचन काया का सकारात्मक तनाव यानी उसका सदुपयोग करना, उससे कुछ न कुछ हासिल करना, वो सारा पुरुषार्थ कहलाता है और वह अच्छा है।
तो भाइयों बहनों, तनाव की परिभाषा हमने की, और तनाव हमारे बाह्य जगत में भी होता है, भीतरी जगत में भी होता है, दोनों जगत में होता है। तो तनाव आने के कारण क्या है, वो हम कारण जानेंगे। अगर हमारा जो बाह्य जीवन है, उस बाह्य जीवन को हम जो है जीते हैं, जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो स्पान होता है वह हमारा बाह्य जीवन होता है, और वह कुदरत के अधीन होता है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अगर आप मानो या न मानो, लेकिन कुदरत का कानून सनातन सत्य यह कहता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है। जो व्यक्ति इस सनातन सत्य को जान लेता है, मान लेता है, आत्मसात कर लेता है, हृदयंगम कर लेता है, अनुभव कर लेता है, उस व्यक्ति को सकारात्मक तनाव आता है। दूसरे शब्दों में कहे तो व्यक्ति तनाव में नहीं जाता है, वह व्यक्ति आनंद की जीवन जीता है। जो सकारात्मक तनाव है वो आनंद पैदा करता है, वो प्रसन्नता पैदा करता है, वो पुरुषार्थ पैदा करता है, वो सदुपयोगी होता है, और वह हर इंसान को करना चाहिए। अब देखिए, जो तनाव हमारे दिमाग को, जो सबसे ज्यादा तनाव मस्तिष्क को आता है, मन को आता है, और फिर वह तनाव है वो शरीर में शिफ्ट होता है, और उसके बाद वचन में भी आ जाता है वो तनाव। तो मन के अंदर जो हमारे विचार उड़ते हैं, उसके अंदर तनाव आने के कारण क्या क्या है वो हम देखते हैं कि बाह्य जगत में क्या होता है कि जैसे कि हम फैक्ट्री चलाने वाले हैं या हम बिजनेस करने वाले हैं, तो जितनी कैपेसिटी है बिजनेस की, फैक्ट्री की, कैपिटल की, खुद के कर्मचारी कितने हैं, खुद का नॉलेज कितना है, उसके उपरांत हम ओवरलोडेड होकर के कार्य करते हैं, तो हम तनाव की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम जो है ऑप्टिमम डिजाइन होता है। अगर हम इंजीनियरिंग की भाषा में कोशिश बात करें तो चाहे कोई पुल हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे जो है ब्रिज हो, तो उसके अंदर क्या होता है, वो सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है, डिजाइन फैक्टर लिया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर लिया जाता है, यानी उसके ऊपर लिखा तो जाता है 100 टन कैपेसिटी, परंतु वो 200 टन पे उसको टेस्ट किया जाता है। लेकिन 200 टन से ऊपर का कोई बुलडोजर चले तो नेचुरली वो गिरेगा ही, क्योंकि डिजाइन है ही नहीं, उसमें 100 टन लिखा हुआ है, और उस पर आप 250 टन का जो बुलडोजर चला रहे हो तो वो तो गिरना ही है। तो इसीलिए गधा है, गधा जो है 100 केजी का भार होता है, 500 केजी का भार उस पर डाल दिया है तो वह जो है वो तो गिरना ही है नीचे। एक लिफ्ट है जिसपे लिखा हुआ है कि जो है 70 केजी के 500 व्यक्ति यानी 350 केजी तक का वजन ले सकती है। आप 10 लोग यानी जो है 700 केजी घुस गए तो लिफ्ट नहीं चलेगी। तो ये सारी स्थितियां टेंशन पैदा करती है, तनाव की आती है। ये सब तनाव कहलाते हैं कि अबव कैपेसिटी, मोर देन कैपेसिटी। तो व्यक्ति को अपनी एक कैपेसिटी या सेफ्टी फैक्टर है पहले डिसाइड कर देना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाहर जाने पर खतरा है, उसके बाहर जाने पर सिस्टम कोलैप्स होने की पूरी गुंजाइश रहती है, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको रेगुलर पढ़ना होता है, तो रेगुलर पढ़ने के अंदर क्लास में जो पीरियड होते हैं, कभी आपने इस पर चिंतन किया कि वह पीरियड है छोटे बच्चों के लिए आधा घंटा का होता है, बड़े लोगों के लिए 45 मिनट्स का क्यों होता है? इसका कारण होता है कि व्यक्ति की मैक्सिमम कैपेसिटी एक साथ ग्रास्प करने की, बैठने की, एकाग्रता बनाए रखती अधिकतम मैक्सिमम 45 मिनट्स ही होती है। तो उससे बड़ा जो है पीरियड नहीं होना चाहिए। और रेगुलर बड़ा पीरियड होता है तो टीचर भी थक जाता है, स्टूडेंट भी थक जाता है, तनाव आ जाता है, बोरियत फील करते हैं। तो इसी तरीके से
ये जो है तनाव आने की गृहिणी है। गृहिणी जो है उसके पास में साधन वगैरह 5 लोगों के भोजन बनाने का है और 10 लोगों को भोजन का ऑर्डर मिल गया तो तनाव में आएगी। वो जल्दबाजी करके बाकी 5 लोगों का सामान कहाँ से लाएगी, वो देखना पड़ेगा। एक हमारे पास गाड़ी है जिसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी 5 की है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि 2 किसको छोड़े, सभी एल्डरली पर्सन्स होते हैं तो व्यक्ति तनाव के अंदर आ जाता है। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का हमको पेमेंट करना होता है, हमारे पास में व्यवस्था 1 लाख रुपए की पेमेंट करने की है और 2 लाख रुपयों की इमरजेंसी आ गई, ड्यू डेट हो गई, तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। और देखिए कि ट्रेन जो है वो रवाना होने का टाइम 8 बजे और आप जो है ढंग से प्लानिंग नहीं करते हो, 7:45 बजे आप घर ही रहते हो और फिर जल्दबाजी में करके आप जाते हो तो कितना खतरा लेते हो। जल्दबाजी में ईश्वर करे कुछ ना हो, लेकिन छोटा मोटा भिड़ंत भी हो सकती है। और जो है वो सेफ्टी विंस द रेस, जो व्यक्ति सेफ्टी से चलता है वह जो है वो जीत में रहता है। इसीलिए हमको हर चीज को जल्दबाजी में हड़बड़ाहट जो होती है वो स्वयं एक तनाव का संकेत होती है। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे शिक्षा का जगत हो, चाहे कोई भी जगत हो, उसके अंदर हमें अपनी कैपेसिटी के बाहर कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। वो अल्टीमेटली तनाव पैदा करेगा। तनाव में क्या होता है कि हमारे दिमाग की नसें खिंच जाती है और कई बार हमारी मेमोरी भी जो है वो टेम्परेली आउट ऑफ द ऑर्डर हो जाती है। हम उल्टा करने बैठ जाते हैं और हड़बड़ाहट के अंदर जो है कुछ और कर बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं और कहना चाहिए छोटा मोटा हार्ट अटैक भी संभव है। सारी बातें, बहुत सी समस्या होती है। जो लोग बड़ा प्लान्ड वे के अंदर काम करते हैं और आराम से करते हैं, अपने कमिटमेंट से ऊपर नहीं जाते हैं, वो और तनाव रहित जीवन जीते हैं, वो आनंद का जीवन जीते हैं। तो तनाव के ऐसे अनेकों कारण होते हैं, यह व्यक्तिगत स्तर पर लागू होता है और मुख्य कारण है कि मोर देन दी कैपेसिटी, मोर देन दी योग्यता और मोर देन जो है व्यक्ति कोई काम कर सकता है उससे ज्यादा कोई लोड ले लेता है तो वह तनाव की स्थिति का कारण बन जाता है। अब देखिए इसका निवारण क्या है। अब हम निवारण की बात करें तो निवारण तो सीधा ऐसा ही है। आप जो है वो तनाव किस किस चीज का तनाव है उनके सब कारण लिखिए। पारिवारिक तनाव है नंबर 1, दूसरा व्यवसायिक तनाव है नंबर 2, तीसरा शारीरिक तनाव है नंबर 3 और चौथा सामाजिक तनाव है। अब उस तनाव को एक एक करके कारण का पता कीजिए। पारिवारिक तनाव है तो क्या है कि आपका तनुक मिजाजी हो, आपको गुस्सा आता है और आप किसी को जुलूल बोल देते हो, तो आप अभ्यास कीजिए कि आप मौन रहने का अभ्यास कीजिए। आप तुरंत प्रतिक्रिया करने की आदत को छोड़िए। बाद में समझाइश की जा सकती है, जिसकी गलती हो उसको प्रेम से समझाया जा सकता है। तो ये जो पारिवारिक स्थिति आती है इसके अंदर मौन सबसे बड़ा साधन है, प्रतिक्रिया विरति सबसे बड़ा साधन है, तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और मान लीजिए व्यवसायिक कारण है, सेल से जुड़ा हुआ है, परचेज से जुड़ा हुआ है, पेमेंट से जुड़ा हुआ, तो कारण पता कीजिए और उस सेल को रोक दीजिए। आपको देखा कि आप आज पैसे की व्यवस्था नहीं है तो अगले वाले को बोल दीजिए भाई ये मेरा ऑर्डर इतने से इतना कर दीजिए। सेल का है, आपने ऑर्डर जो है ज्यादा मत लो, जितना आपके पास में माल अवेलेबल है जो उसके अनुसार ऑर्डर लो। पेमेंट का है तो आप पेमेंट देने का हो तो उतना ही कमिटमेंट करो जितना दे सकते हो, और जिससे पेमेंट लेने का वो कैश ट्रांजैक्शन करो, चाहे बिजनेस कम हो। क्योंकि आजकल क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर लोगों की नीयत जो है वो गड़बड़ चल रही, बिगड़ जाती है।
तो इसीलिए कैश ट्रांजैक्शन में विश्वास करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये व्यवसायिक निवारण हो गया। और देखिए हमारा मेंटल का होता है, तो मेंटल के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो मानसिक रूप से ज्यादा तनाव ग्रसित रहते हैं। तो मानसिक रूप से कहने का अर्थ यह है कि या तो जो है आपने कोई अनैतिक कार्य किया है, आपने कुछ चीज को छुपाया है, तो और किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया है, ये सब चीजें मानसिक तनाव पैदा करती है। आपके कोर्ट केस चल रहा है, तो आप उसके निवारण के रूप के अंदर कोर्ट केस है और आपको पता है कि जैसे संपत्ति के बंटवारे का है, तो आप अपने वकील को कहिए कि आप अगर समझौता नहीं कर सकते भाई भाई, तो अपने वकील से कहिए कि वो सामने वाले वकील से बात करे कि अगर 50-50 पे नहीं होता तो 60-40 कर दो, किसी भी तरह से करके समझौता कर दो। क्योंकि जब ये कोर्ट केस लंबा चलेगा तो जाकर के जो है वो बहुत ज्यादा जो है तनाव पैदा हो जाता है, और वकील लोग ये कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद में आध्यात्मिक तनाव हो, तो आध्यात्मिक तनाव के लिए आप मेडिटेशन कीजिए और आप जो है श्वास के संबंधी कार्य कीजिए, श्वास परीक्षा कर दिए, श्वास को लंबा लीजिए। श्वास की संख्या जो 1 मिनट में नॉर्मल टेंशन रहित वाला व्यक्ति 16 लेता है, इनहेल और एक्सहेल जो है वो एक श्वास बन गया, तो आप ये संख्या घटा के 16 से 14, 12, 10 कीजिए, तो आपको टेंशन की स्थिति मेंटल चली जाएगी। तो ऐसे निवारण के बहुत से साधन है। और हमारे जो है एक प्रेक्षा ध्यान के अंदर अनुप्रेक्षा होती है, तो अनुप्रेक्षा में कोई हमें किसी तरह का तनाव बताता है तो हम उसके तनाव के लिए उसको अनुप्रेक्षा कराते हैं। कोई कहता है कि मेरे को डर बहुत लगता है, तो डर से निवारण की हम जो है अनुप्रेक्षा करवाते हैं, तो उससे जो है तनाव रहित हो जाते हैं। अनुप्रेक्षा करने का और श्वास को लंबा लेने से निश्चित तौर पे हम तनाव रहित हो सकते हैं। और जिसके कारण है उन कारणों को हमें हटाना पड़ेगा, कारणों को ढूंढो और फिर उसका निवारण करो। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले हमारी फैमिली हिस्ट्री लेता है, हमारा आचार विचार रहन सहन सब लिखता है, क्योंकि वो कारण को डायग्नोस करना चाहता है कि आखिर इसके जो है ये साइकोसोमेटिक डिजीज है, इसका कारण क्या है। जब उसका कारण पकड़ में आ जाता है तो उसको निवारण कर देता है। कुछ मानसिक होती है तो वह उसको मोटिवेशनल तरीके से समझाता है, और कुछ जैसे देखिए विटामिन की कमी होती है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई इतने विटामिन होते हैं जो कि प्रकृति से मिलते हैं। और पहले हम प्राकृतिक जीवन जीते थे तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाया करते थे। अब हम अप्राकृतिक जीवन जीते हैं तो डॉक्टर लोग हमें सप्लीमेंट देते हैं, जैसे कि विटामिन डी जो है वो हमारे को सूर्य से मिलता है, और वो अप्राकृतिक हम अप्राकृतिक हो गए, हम एसी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर डॉक्टर हमें विटामिन डी की टैबलेट देता है, विटामिन मल्टी विटामिन की टैबलेट देता है, विटामिन ए की टैबलेट देता है। तो इस तरीके से क्लोराइड कम हुआ, फ्लोराइड कम हुआ, ये सारे जितने भी जो है बॉडी के लिए आवश्यक जो पंचभूतात्मक बॉडी है, तो बॉडी के लिए जो जो सब्सटेंस सोडियम है, कैल्शियम है आवश्यक है, उसके सप्लीमेंट डॉक्टर देता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो मिला ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ये तनाव रहित जीवन जीने के लिए मिला है। तो हमें बचपन से ये संस्कार लेना चाहिए, और जब मेरे खुद की समझ में आ जावे तो हमें वेल प्लान्ड जीवन जीना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग के साथ करते हैं। मान लीजिए अपनी बच्ची की शादी करनी है, पहले एंगेजमेंट हो गया, फिर ससुराल वालों से उसकी डेट जो है शादी की तय हो गई, तो शादी की डेट तय होने के बाद के अंदर जो हमको 6 महीने का टाइम मिला, तो सबसे पहले वेन्यू बुक कराते हैं, बैंड वाले को बुक कराते हैं, और जो इवेंट वाले को बुक कराते हैं, और हम खाना बनाने वाले को बुक कराते हैं, गाड़ियां बुक कराते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है और टाइम से ही करना चाहिए। अब आज आपने एंगेजमेंट किया और 3 दिन के अंदर आप चाहते हो कि शादी हो जावे, वो तो एक मात्र फॉर्मेलिटी होगी।
जैसे तैसे होटल में जाकर के वरमाला पहना दी और शादी हो गई, क्योंकि ये तो जल्दबाजी का काम है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आराम से काम करना है तो उसके लिए टाइम की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है, वो की जानी चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को क्या है कि अपने जीवन में पुरुषार्थ को स्थान देना चाहिए। आलस्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, कई लोगों की यह भावना रहती। अभी तो क्या है कि जो है वो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी अभी जीना है बरसों। अभी तो 6 महीने पड़े हैं शादी होने की डेट को, तो भैया यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज टू डू समथिंग। बात करते करते 6 महीने निकल जाएंगे, तुमने उम्र के 50, 60, 70, 75 भी पूरे कर लिए, कल की बात नजर आती है। तो किया सो काम बजा सो राम, जो काम कर लेते हो वही आपका है। चाहे भगवान का भजन करो, चाहे संसारिक जिम्मेवारियों का काम करो, काम कर लेना चाहिए। और जो व्यवहार जगत के अंदर मुख्य मुख्य बातें होती है, सबसे पहले बच्चों की शिक्षा का काम होता है, और घर में रहने के लिए कम से कम अच्छा आवास होना चाहिए और गाड़ी होनी चाहिए सुविधा। क्यों, घर में 4-5 मेंबर माता पिता होते हैं तो वो आजकल वो नीड के अंदर आ गया, आजकल ग्रीड नहीं है। और हमारे खाने पीने की अच्छी सुविधा, सिंपल, जो सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग का रहना चाहिए। खुद की व्यवस्था होनी चाहिए, खुद को पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और मैं आपको एक बताता हूं कि अगर आपको तनाव रहित रहना है तो आप शम और शम की जो हमारे संस्कार है उनको जीवन में स्थान दीजिए। सम, सोहनलाल वाला सम का मतलब समता भाव। कभी आपका तिरस्कार हो, कभी आपका सत्कार हो, कभी लाभ हो, कभी हानि हो, अच्छा कभी सर्दी हो, कभी गर्मी हो, कभी बीमारी हो, कभी भी स्वस्थता हो। ये जो 2 अलग अलग ध्रुव हमारे पास में सुख और दुख के आते हैं, दोनों को एक समान समझते हैं, उसको कहते हैं समभाव। दोनों एक से भाव रखना उसके अंदर, इसको कहते हैं समता का जीवन, सामंजस्यपूर्ण जीवन। तो ऐसी हमें साधना करनी चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए, तो व्यक्ति को कभी तकलीफ नहीं आती। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यानी ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की जो स्मृति है वो आप 24 घंटों में 1 घंटा आपने निश्चित कर लिया है कि 58 घड़ी काम की, 1 घड़ी राम की। तो आप रोज लीजिए, रेगुलर रूप में लीजिए। तो जब आप ईश्वर प्राणिधान करेंगे तो आपको कष्ट कोई आएगा नहीं। अब आपके कष्ट आता है और फिर जो है आप जो है वो ईश्वर की जो है वो भक्ति के अंदर लीन होते हैं, वो जल्दबाजी के अंदर, वो तो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। तो हमें इसको रेगुलर वे में करना चाहिए और हर काम को प्री प्लान्ड करके देखना चाहिए कि बरसात की ऋतु है और गांव डूब में आया हुआ है, तो गांव वालों को जो है वो गर्मी के दिन ही हो, जब मार्च का महीना हो, तो उसी समय सब मिलकर के गांव के पास जो है वो तालाब बनावे, पाल बांध दे, तो वो प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो कहते हैं कि पानी के आने के पहले पाल बांधनी चाहिए। बच्चे जब खड़े हो गए पांवों पे, उनकी पढ़ाई के और शादियों के लायक हो गए और अभी तक आपने प्लानिंग नहीं की है कि मुझे मकान बनाना, इनके एंगेजमेंट्स करने, इनकी पूरी शिक्षा दिलानी, और फिर बड़े होने के बाद प्लानिंग करो, तो प्लानिंग कई बार फेल हो जाती है। तो इसीलिए हमें ऐसा का और मन मुटाव हो जाता है परिवार के बीच में, वो लायबिलिटी यूं की यूं खड़ी रह जाती। इसका अर्थ क्या है कि आपने पहले चिंता नहीं की, आपने पहले प्री प्लानिंग नहीं किया कि ये सब ऑटो मोड से होना चाहिए। जैसे मान लो बच्चा बच्ची ने जन्म लिया तो उसके जन्म लेते ही उसी क्षण से आपको जो है ऐसा एक सेविंग का साधन बिठा देना चाहिए अपने अपने अनुकूलता। और आजकल सेविंग के बहुत से रास्ते हो गए हैं, रेगुलर थोड़ी थोड़ी सेविंग चालू कर दो तो वह बीज वपन होते होते, पौधा बनते बनते, वह जब
पौधा 20, 21, 25 साल का हो जाएगा तो वो मीठे मीठे फल देना प्रारंभ करेगा, यानी वो आपकी खुद की जो मनी है इतनी ग्रोथ कर लेगी कि वह ऑटो मोड से उस बच्चे का जीवन बढ़ा देगी, उसकी ब्याह शादी हो जाएगी, उसकी एजुकेशन हो जाएगी। अगर आपने जो है जमीन को खरीदने, अच्छा मकान बनाने के अकाउंट के अंदर वो पैसा सेविंग चालू किया तो 20-25 साल के अंदर वो जाकर के जब बच्चे बड़े होते हैं उसके पहले पहले जो है एक अच्छा भवन की ऑटोमेटिकली व्यवस्था, ये सारा हो जाता है। देखिए अब मैं थोड़ा आध्यात्मिक जो है वो तनाव रहितता की बात करता हूं, आध्यात्मिक उन्नति की बात करता हूं। तो देखिए जो मानव जीवन मिला है ये सुकृत करने के लिए मिला है, ये मानव जीवन मुक्ति में जाने के लिए मिला है, और हमें जो संसार में भटकाता वो अज्ञान है। उस अज्ञान के विनाश के लिए कुछ न कुछ कार्य करता रहना चाहिए। उसके लिए हमने ये कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम है सनातन सत्य। और इसको किस आधार पे हमने बनाया है कि जिसके अंदर हर व्यक्ति इंटरेस्ट ले, हर व्यक्ति कोई बाधा नहीं आवे, कोई सांप्रदायिकता नहीं हो, किसी के कुल धर्म से आहत नहीं हो। तो हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर इसको आधारित किया है कि इन सनातन सत्यों के आधार पर ये हमारा सारा कार्यक्रम आधारित है। और हम क्या चाहते हैं कि हम आपके जीवन की कोई भी प्रक्रिया को नहीं बदलना चाहते हैं कि आप शिक्षक है, कि टीचर है, कि आप गृहिणी है, आप जो कुछ भी धर्म का पालन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप करते रहिए। हम तो ये करते करते आपकी दृष्टि को बदलते हैं। वो दृष्टि क्या है कि आपके जो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया तो जन्म लेते ही है कुदरत के ताबे आ जाती, उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत होती है, उसके ही नियम चलते हैं, उस पर आपकी पंचायती नहीं चलती। और वो कानून क्या होता है कि जो आपका उपादान पिछले जन्म के अंदर कॉजल बॉडी अज्ञानता इकट्ठा करके लाए हो उसी के अनुरूप होता है, तो वह कुदरत उसके ऊपर जो है सारा कार्य करती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं और बताया है कि तनाव के कारण वो जानकर उसका निवारण कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द होए मिले, और सब भाईचारा भातृत्व भाव से शांतिपूर्ण सहवास करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।